जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बीपीएससी के माध्यम से आप लोगों का बैक टू बैक 2 वैकेंसी निकाला गया। एक वैकेंसी बीपीएससी टीआरई 1 जहां पर लगभग 1,76,000 वैकेंसीज़ का अपडेट था, और दूसरा जहां पर 1,22,000 वैकेंसीज़ का अपडेट दिया गया। अब इन दोनों ही वैकेंसीज़ में एक चीज़ कॉमन रही, क्या? तो ये डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों का वेरीफाई करवाया जा रहा था, वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कौन कर रहा था? तो डेटा एंट्री ऑपरेटर वाले जो कर्मी होते हैं वो कर रहे थे। अब आपको मैं बता दूं कि आप इन लोगों से, डेटा एंट्री ऑपरेटर जो करने वाले कर्मी हैं, उन लोगों से तो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। आप शिक्षक बन रहे हैं, आपके पास बिहार के अगर मैं एक बात करूं तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होता है, बिहार के बीएड का सर्टिफिकेट होता है, या अन्य राज्यों के बीएड का सर्टिफिकेट होता है, पात्रता परीक्षाओं का आपके पास सर्टिफिकेट होता है। ऐसे तो ही नहीं आप शिक्षक बन जाते हैं। अब आप लोगों का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन कर रहा है? तो एक 12th पास कैंडिडेट जो कि डेटा एंट्री ऑपरेटर है। अब देखिए, मैं इनके ऊपर सवाल इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि इनको ड्यूटी क्या मिली थी? इनको ड्यूटी इतनी मिली थी कि आप जो है वही डॉक्यूमेंट्स चेक करें जो अपलोड किया गया है, और उसका मिलान करें जो छात्र यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं। अगर ये नौकरी देने के बाद आप लोग नौकरी छीनेंगे किसी का, तो किसी को तकलीफ होगी। यहाँ पे देखिए अब हुआ क्या है, गलती गलत होता है, सही सही होता है। उन लोगों को बाहर करना ज़रूरी है यहाँ से जिन लोगों ने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है यहाँ पर नहीं होते हुए भी फॉर्म भरा, आवेदन किया और नौकरी में आ गए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया कि वैसे अभ्यर्थियों का सीट खाया जो कि सक्षम थे वहाँ पर पहुँचने के लिए और वो नौकरी करने के लिए, लेकिन इन्होंने उनका सीट खाया और उनकी जगह पे ये नौकरी करने चले गए। अब इनको तो बाहर होना ही पड़ेगा, लेकिन गलती सबसे पहले यहाँ पर सरकार की और आयोग की यही कहूँगा कि जिन लोगों से आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, उसी समय इस चीज़ की जाँच होनी चाहिए थी कि किसका सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी को फॉलो करता है या नहीं करता है। मानते हैं कि यहाँ पर लाखों की तादाद में संख्याएं थी और फटाफट यहाँ पे नौकरी बांटी जा रही थी, उसी में ये सारी चीज़ें गड़बड़ी हुई। इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर जो आयोग है इसने निर्णय लिया कि जो बीपीएससी का शिक्षक बहाली का प्रक्रिया है, इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं, ये औपबंधिक नियुक्ति पत्र हम लोग देंगे। औपबंधिक मतलब कि आप लोग का ये जो जॉब होगा ये एक प्रोविज़न पीरियड में चल रहा है, और इस दौरान आप लोग का कॉपी इस दौरान जो है आप लोग का डॉक्यूमेंट जांच होगा। तो इसमें जितने भी गलत डॉक्यूमेंट्स पाए जाएंगे या गलत तरह से आपका रिक्रूटमेंट हुआ रहेगा, उन लोगों को सीधे तौर पर बाहर किया जाएगा। अब इतने शिक्षक जो है यहाँ पर कार्यरत हैं, और ये कार्यरत शिक्षक जो है यहाँ पे जो सैलरी भी उठा रहे हैं, तो बताइए अब उनके ऊपर फिर आप कार्रवाई भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप पहले ही जांच कर लेते। अच्छा, नोटिफिकेशन जो है बीपीएससी का आप लोगों ने जो दिया था, उसमें बहुत ही मिसकन्फ्यूज़न आप लोगों ने क्रिएट किया था कि यहाँ पे जो है आरक्षण देने की जो बात कही गई थी, उसमें अन्य राज्य आप लोगों को लिखना था, है ना। अन्य राज्य के छात्रों को ये आरक्षण नहीं दिया होगा, ये शायद लाइन लिखनी थी आपको। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा गया है कि बिहार के छात्र छात्राओं को यहाँ पर जो है आरक्षण का लाभ मिलेगा, 5% का छूट मिलेगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जो आप लोगों ने एसटीईटी परीक्षा लिया, एसटीईटी परीक्षा जो 2023 का लिया गया, उसमें अन्य राज्य के छात्रों का जो मार्क्स है ना, वो बिलो द 50%, यानी कि 75 नंबर नहीं रहने के बाद भी अगर वो ओबीसी कैटेगरी लगाकर या एससी एसटी कैटेगरी लगाकर या पीएच कैटेगरी लगाकर अपना फॉर्म भर दिए हैं, या महिला कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगा के, या महिला छात्रा है जो भी वो अपना फॉर्म भरे हैं, उनको बिहार के कैटेगरी के अनुसार उनको पास किया गया। आप चेक कीजिए उठाकर एसटीईटी का परीक्षा 2023 का सर्टिफिकेट भी, पहले जांच वहीं से शुरू होनी चाहिए, और वो चीज़ें अब शुरू हो रही है। इसको लेकर एक अपडेट भी ऑफिशियल आया हुआ है दोस्तों, मैं आपको दिखलाना चाहूँगा। और ये जिला मोतिहारी का अपडेट है। पहले तो आपको बता दें चंपारण जिला से आया है, जहाँ पर कि जिला के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी 22 तारीख का ये अपडेट है। बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 और 27/2023 के अंतर्गत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के शिक्षक पात्रता उत्तीर्णता प्रमाण पत्र समर्पित करने के संबंध में। अब ये उनके लिए है जो कि अन्य राज्यों से आते हैं। देखिए ध्यान से सुन लीजिएगा कि उपयुक्त के विषयक में जो है यहाँ पर बिहार पटना के ज्ञापन संख्या 1341 दिनांक 15 मई 2024 के आलोक में पूर्वी चंपारण के जिला के अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के द्वारा विज्ञापन संख्या 26 और 27/2023 के अंतर्गत बाहर के नियुक्त शिक्षक, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है
कि राज्य से बाहर के नियुक्त शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के शिक्षकों का पात्रता उत्तीर्णता प्रमाण पत्र। अब यहाँ पर जो है आप लोगों का सीटेट का पेपर मांगा जा रहा है, सीटेट का यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, और ये STET का भी आपका जांच होगा, ध्यान रखिएगा। और साथ में वो छात्र का भी जांच होगा जो कि अन्य राज्य से और बिहार में पहले से नियोजित है और वो दक्षता परीक्षा दे चुके हैं, और साथ ही साथ उन्होंने STET भी दिया है, तो इन सब का जाँच होगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बाहर से नियुक्त हुए विद्यालय अध्यापकों के शिक्षक प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र यानी कि जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसकी बात की जा रही है, और आधार कार्ड की छाया प्रति की आवश्यकता है। अब देखिए आधार कार्ड को लेकर भी क्या मैटर है, पहले तो यहाँ पे मांगा गया है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, वो ध्यान में रखिएगा आप लोग जितने भी शिक्षक हैं। सीटेट अगर पास है, पेपर 1 पेपर 2 उसका सर्टिफिकेट लगाना है आपको। STET अगर पास है आप लोग तो उसका प्रमाण पत्र लगाना है, पेपर 1 या पेपर 2 पास है तो, यहाँ भी 1 और 2 पास है तो ये ध्यान रखिएगा। जिस भी कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है भाई, जिस भी पोस्ट के लिए आप गए हैं वो प्रमाण पत्र मांगे गए हैं। और यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अब देखिए ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट बाहर राज्य के छात्रों से क्यों मांगा जा रहा है। पहली चीज़ यहाँ पर, क्योंकि बाहर राज्य से अगर आप हैं और आपके सगे संबंधी बिहार में हैं और आप लोगों ने बिहार आकर यहाँ पर अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लिया है तो आप लोगों के साथ तो भाई दिक्कत होगी। हाँ, अगर आप बिहार के ही निवासी हैं, बिहार के ही निवासी, आपका जो परमानेंट एड्रेस है बिहार है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भले ही आप बंगाल का है या उत्तर प्रदेश का है या झारखंड का, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन जो आपका परमानेंट एड्रेस यानी कि डोमिसाइल जो है वो अगर बिहार का है तो वो यहाँ दिखाना है आप लोगों को, ये ध्यान रखिएगा। आवासीय प्रमाण पत्र आप लोगों से भी क्यों मांगा जा रहा है, क्योंकि इससे क्लियर हो सके कि आप अन्य राज्य के छात्र हैं या बिहार के छात्र हैं। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि बाहर के छात्र से आके डोमिसाइल क्यों मांगा जा रहा है, वो तो डोमिसाइल ऐसे नहीं लगाए होंगे, है ना। तो ये उन लोगों से मांगा जा रहा है कि जो अन्य राज्य से हैं और डोमिसाइल लगाकर अपना सिलेक्शन लिए हैं आप, तो ये चीज़ है। और यहाँ पे ये सीटेट के इसलिए मांगा जा रहा है कि यहाँ पे परसेंटेज चेक किया जाएगा। सीटेट में अगर पेपर 1 पेपर 2 में आपका 60% नहीं है यानी कि 90 मार्क्स नहीं है आपका, तो आप डिसक्वालीफाई होंगे यहीं से, है ना, क्योंकि ये जनरल कैटेगरी का है और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया हुआ है, उसका एक ऑफिशियल लेटर आया हुआ है, पटना हाईकोर्ट का आदेश है उस पर कि ऐसी स्थिति में हम लोग ऐसे सिलेक्शन लेंगे। और STET का जो है 50% यानी कि 75% मार्क्स, 150 में 75 मार्क्स जो है 50% यानी कि 75 मार्क्स जो है आपका होना चाहिए किसी भी विषय में जिस विषय का आप शिक्षक बने हुए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांग लिया गया है आप लोगों से जो अन्य राज्य के छात्र हैं, वैसे छात्र जो कि डोमिसाइल लगाए हैं वो ज़रूर दीजिएगा, है ना, और आप अन्य राज्य का डोमिसाइल भी लगाए हैं तो भी दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तीसरी चीज़ यहाँ पे मांगा गया है आधार कार्ड। अब आधार कार्ड के ऊपर आते हैं हम लोग यहाँ पर। आधार कार्ड से संबंधित जो आपकी जानकारी है, अब ध्यान सुनिएगा, बहुत सारे लोग जो हैं अपना आधार कार्ड पे एड्रेस चेंज किए थे। ठीक, ये चीज़ें मैंने उस समय भी बताई थी जब इसका फॉर्म वगैरह निकला था, आप लोग आधार कार्ड पे अपना एड्रेस चेंज करवा रहे थे। बहुत सारी महिलाएं छात्र थी जो परेशान थी, जिसकी शादी जो है मान लीजिए कि बिहार की छात्रा है अन्य राज्य में हो गया है, उनको तो सरकार ने मौका दिया ही था यहाँ पे आवेदन करने के लिए, आरक्षण का लाभ उनको मिलता ही, लेकिन वो क्या की उस दौरान, जैसे कि मान लीजिए कोई छात्रा यहाँ पे रांची की है या फिर झारखंड की है और वो अपना आधार कार्ड का एड्रेस जो है बिहार करवा ली, वहाँ पे बिहार का एड्रेस करवा ली, तो वो एड्रेस क्यों चेंज हुआ। और ये बोला भी गया था कि 6 मंथ के अंदर जो है कोई भी आपका आधार कार्ड पे एड्रेस चेंज नहीं होना चाहिए, तो ये गलतियाँ हुई हैं। खैर, ये आधार कार्ड इसलिए भी मांगा जा रहा है कि इससे आपका जांच हो सके कि आप बिहार के छात्र हैं या अन्य राज्य के छात्र हैं, तो ये जांचें होंगी। लेकिन ये जांच उस समय भी हो सकता था, थोड़ा सा विलम्ब होकर भी ज्वाइनिंग दी जा सकती थी, सारी चीज़ें, पर ये गलतियां हुई हैं आयोग से और अब यहाँ पर आयोग उस चीज़ का सुधार कर रहा है। शिक्षा विभाग में चीज़ें गई हैं तो ये शिक्षा विभाग से लेटर जारी किया जा रहा है ऐसा, ठीक है। और ये जो है आवश्यकता पड़ी है यहाँ पर, इसलिए मांगा जा रहा है। अतः उक्त वर्णित स्थिति को आपको आदेशित किया जाता है कि आप अपने प्रखंड के अंतर्गत राज्य के बाहर के कार्यरत शिक्षक, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, कि आप अपने प्रखंड के अंतर्गत राज्य के बाहर के कार्यरत विद्यालय अध्यापकों के शिक्षक पात्रता उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की स्व अभिप्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्ट करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। और अधो हस्ताक्षरित कार्यालय में दिनांक 31 मई तक, लास्ट डेट आपका भी दे दिया गया है कि 31 मई तक जो है आप निश्चित रूप से ये जमा करें, सुनिश्चित करें।
दोस्तों ये जो अपडेट है ये आपका मोतिहारी ज़िला का है, और ऐसे ही अपडेट अब आप लोग को हर एक ज़िला का आएगा। तो आप लोग अपने ज़िला का वेबसाइट पे विज़िट कीजिए, देखिए कि आपके ज़िले का आया है कि नहीं आया है अपडेट यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमने आपको यहाँ पे समझाई हैं। अगर आपकी क्या राय है यहाँ पे इस विषय को लेकर, क्या सही है क्या गलत है, उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई भी अगर डाउट है आप लोग का तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, आप वहाँ से बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। हाँ, थोड़ा सा लेट रिप्लाई होगा लेकिन रिप्लाई ज़रूर मिलेगा आप लोग को। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।